आपकी सरकार बनती है या आपके गठबंधन की सरकार बनती है, वहां पर चुनाव आयोग बहुत अच्छे से चुनाव कंडक्ट कराता है, लेकिन जहां पर आपको हार का अंदेशा होने लगता है वहां पर ईवीएम दोषी हो जाती है। देने वाले हैं क्या वो? आप मुझसे ना पूछ रही हैं? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या वो इसके सबूत देने वाले हैं? अरे मैं कह रही हूँ 50 मिनट भी नहीं बचे, देना है तो जहाँ देना है वहाँ दे आए ना। 50 मिनट नहीं बचे हैं या 2 मिनट नहीं बचे, चाचा इस पे मत कीजिए। अरे तो फिर ये संदेह पैदा करने की क्या वजह है? एक नैरेटिव, पहले आपका चुनावों में कोई नैरेटिव नहीं चला, फिर उसके बाद अब आप एक नया नैरेटिव ठीक नतीजों से एक दिन पहले लेकर आ गई हैं। कौन सा नैरेटिव? आप प्रियंका हैं, मैं पूर्णिमा हूँ, और मैं उस नैरेटिव की बात कर रही हूँ जो लगातार 2 दिन से आपके नेता फैला रहे हैं, जो लगातार 2 दिन से चुनाव आयोग पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी? बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द कैसे शब्द कहाँ बोलने हैं। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? नमस्कार दोस्तों, द डिबेट सिनेमा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिबेट देखने वाले हैं प्रियंका भारती और एंकर जिनका नाम पूर्णिमा मिश्रा है। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रियंका भारती किस तरह की घटिया लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है लोगों के लिए। मतलब ये ऐसी प्रवक्ता है ना जिसे बोलने का ढंग नहीं हो लेकिन डिबेट करने के लिए चली आती है। तो आज हम लोग इसी का डिबेट देखेंगे और इस पर रोस्ट करेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और डिबेट कैसी लगी इस पर कमेंट्स कीजिए। जब जहां पर आपकी सरकार बनती है या आपके गठबंधन की सरकार बनती है वहां पर चुनाव आयोग बहुत अच्छे से चुनाव कंडक्ट कराता है, लेकिन जहां पर आपको हार का अंदेशा होने लगता है वहां पर ईवीएम दोषी हो जाती है। बात तो सही है। वहां पर चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, चुनाव आयोग की 100 खामियां। अच्छा बताइए, जयराम रमेश देने वाले हैं क्या उन 150 कलेक्टर्स के सबूत जिनको अमित शाह ने फोन किया? देने वाले हैं क्या वो? आप मुझसे ना पूछ रही हैं? किनको नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या वो इसके सबूत देने वाले हैं? मैं बताती हूँ पूर्णिमा मिश्रा जी, अगर वो सबूत दे देंगे तो देश को एक और लोया मिल जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारा डीएम अगला लोया बन जाए इस देश में, इसलिए जहाँ पे जानकारी पहुँचानी है वहाँ पहुँचाएंगे। आपको नहीं देंगे? अच्छा, आप हमको, अरे जहाँ देना है वहाँ दे दीजिए। किसने मना किया? हम तो मांग भी नहीं रहे। हम तो मांग भी नहीं रहे, लेकिन जहाँ देना है वहाँ तो दे दीजिए। डेडलाइन खत्म होने वाली है, 50 मिनट भी नहीं बचे। देश को दूसरा लोया नहीं देंगे हम। अरे मैं कह रही हूँ 50 मिनट भी नहीं बचे, देना है तो जहाँ देना है वहाँ दे आए ना। 50 मिनट नहीं बचे हैं या 2 मिनट नहीं बचे, चर्चा इस पे मत कीजिए। अरे मैं इस पर चर्चा कर रही हूँ प्रियंका कुशवाहा कि हर बात पर आपको लगता है कि चुनाव आयोग दोषी है। अरे आपको अपनी मेहनत पर यकीन है ना? आपने जो किया उस पर यकीन है ना? अभी भी आप कह रहे हैं 295 प्लस आप जा रहे हैं ना, तो फिर ये संदेह पैदा करने की क्या वजह है? एक नैरेटिव, पहले आपका चुनावों में कोई नैरेटिव नहीं चला, फिर उसके बाद अब आप एक नया नैरेटिव ठीक नतीजों से एक दिन पहले लेकर आ गई हैं। कौन सा नैरेटिव? कौन सा नैरेटिव पूजा जी? आपको नहीं पता? मेरा नाम पूजा नहीं है, अमृता जी। अमृता जी, मेरा नाम पूजा नहीं है। आप प्रियंका हैं, मैं पूर्णिमा हूँ, और मैं उस नैरेटिव की बात कर रही हूँ जो लगातार 2 दिन से आपके नेता फैला रहे हैं, जो लगातार 2 दिन से चुनाव आयोग पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। बौखलाहट विपक्ष नहीं रखता। कभी कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप मोदी किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द कैसे शब्द कहाँ बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आपसे सैंपल आप किसकी गोदी में बैठती है? प्रियंका कुशवाहा किसकी गोदी में बैठती हैं? आप गोदी में कंसिडर करती आप किसकी गोदी में बैठती हैं? खुद को कंसिडर आप लोगों को कोई मर्यादा नहीं है शब्दों की। आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इस बात का सरोकार तमीज सब लोग आप लोग भूल कर बैठे हुए हैं, और फिर आप प्रवक्ता बनकर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। खुद को गोदी कंसिडर करती थोड़ा है। शर्म करिए प्रियंका कुशवाहा। आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना। आप खुद को किसकी गोदी में बैठती हैं? हाँ या ना करती है? अरे आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना मुझे। तो गोदी मीडिया में कंसिडर करती है। आप किसकी गोदी में बैठती हैं?
और अगर आपको बोलना था तो आप गोदी मीडिया बोलती, अपने टर्म को आप यूज करती। आप ये नहीं कहती कि वो जो प्रधानमंत्री की गोदी में बैठते हैं, आप किसकी गोदी में बैठती हैं, पहले ये तय करिए। तो देखा आपने, यही है प्रियंका भारती की भाषा। ये आरजेडी की प्रवक्ता है। इसकी भाषा देखकर लगता है कि जैसी पार्टी है वैसी प्रवक्ता है। ऑलमोस्ट इस पार्टी के सभी प्रवक्ता ऐसे ही हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है, जिसे न बोलने का ढंग हो न किसी चीज की कोई लहजा, जो मन में आए जो मुंह में आए बोल दो। कैसे लगता है कि पार्टी के लोग कुछ समझाते नहीं हैं कि क्या बोलना है, जाकर नेशनल टेलीविजन है, लोग सुनेंगे, ढंग से बोलना, ये सब इसे नहीं सिखाया जाता है। बस कहा जाता है कि जाकर डिबेट करो, और ज्यादा कुछ हो तो फिर अपनी दांतें दिखाओ, जो ये बखूबी करती है। जब किसी चीज का आंसर ना हो तो हंसते रहो, अगले को लगेगा कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन लोग समझते हैं कि ये ऐसा क्यों करती है। डिबेट नहीं हो तो चिल्लाओ, यही इसकी तरीका है डिबेट करने का। न बोलने का ढंग हो, न भाषा की कोई शैली है, डिबेट करने के लिए पहुंच जाएगी और अपनी जो पार्टी है उसकी पहचान देती है। मेरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।